क्या आप कपिल शर्मा शो में जाना चाहते हैं, वो भी फ्री में? एक भी रुपए आपको नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आपको पैसे मिलेंगे जाने के। तो क्या आप जाना चाहेंगे? लेकिन रुकिए, आपको हर एक चीज़ बताएंगे इस वीडियो में कि क्या है लाइव ऑडियंस का सच, क्या होता है कपिल शर्मा के पीछे। जो लाइव ऑडियंस में बैठे हुए लोग होते हैं, उन लोगों के पीछे का सच क्या होता है, लोग क्या कैसे वहां तक पहुंचते हैं, ये सारी बातें बताएंगे। और कपिल शर्मा शो के बैक स्टेज में जो चीज़ें होती हैं, खाना कैसा मिलता है, बहुत सारे डीपली इस विषय में बात करूंगा। और एक वायरल वीडियो दिखाऊंगा बैक स्टेज की, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आज इसी विषय में डिटेल में बात करने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, टीवी पर आपने कपिल शर्मा शो में कपिल को हमेशा हंसते हुए देखा है, और उसके ऑडियंस में, जो लाइव ऑडियंस में लोग जो बैठे हुए होते हैं, उसको भी बहुत खुश देखा होगा आपने। लेकिन जैसी कि खबरें अभी बहुत ज़्यादा जोर शोर से आ रही है सोर्सेस से, एक ऑडियंस ने ही पूरी तरह से लाइव ऑडियंस में जो लोग होते हैं उनको एक्सपोज कर दिया है। अब ये कहा है, क्या क्या कहा है वहाँ, कैसे लाइव ऑडियंस में जो लोग होते हैं, कैसे उन लोगों के साथ इतनी बदतमीजी होती है, एक नौकर, एक रोड छाप की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है, वो सारी चीजें उन्होंने एक सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी बातें बताई हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि जो हंसता हुआ चेहरा टीवी पर दिखे, सच में वो हंसता हुआ नहीं होता है, उसके पीछे छुपा हुआ एक काला सच भी होता है, जो कि आप लोगों को समझना और जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये ऐसी शो जो होती है, चाहे वो कोई रियलिटी शो हो, डांस इंडिया डांस हो, डांस दीवाने हो, बिग बॉस हो, या फिर कपिल शर्मा शो हो, इन सब को टॉक शो कहते हैं। यानी कि वहां पे टॉक शो होता है, और ये रियलिटी शो सिर्फ नाम के होते हैं, वहां पे फेक शो होता है, फेक स्माइल, फेक एक्टिंग, हर चीजें फेक होती हैं। अब बात करते हैं कि आप जब भी कपिल शर्मा शो को देखते होंगे तो कोई बड़ा एंटरटेनर आता है, उसके बाद कपिल आता है, और उसके पीछे बैठा हुआ लाइव ऑडियंस का बंदा होता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये जो ऑडियंस है वो आती कहाँ से? क्या ये एक एक्टर होते हैं? क्या इनको कहीं से बुलाया जाता है, या फिर ये पैसे टिकट दे करके यहाँ बैठते हैं? कुछ लोग तो ये अभी तक भ्रम में है, समझते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों का खुलासा आज होगा इस वीडियो में। तो आपको बता दें सबसे पहले कि जो भी लाइव ऑडियंस में लोग बैठे हुए होते हैं, उनको वहाँ पर लाने वाला एक कोऑर्डिनेटर होता है, और उस कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही वहाँ पर आपको बुलाया जाता है। आप खुद से आप कितनी भी कोशिश कर लोगे कि मुझे कपिल शर्मा शो में बैठना है, जाना है, वहाँ लाइव ऑडियंस बन करके मुझे लाइव प्रोग्राम का, मुझे इंटरटेन करना है, मुझे उसका सुकून फील करना है, तो ये नहीं हो पाएगा। वो कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही होता है। तो कोऑर्डिनेटर कोशिश करता है कि मॉडल कितनी डिमांड होती है ऑडियंस की, वो उसे चैनल के थ्रू, कपिल शर्मा शो के टीम के थ्रू उन्हें मिलती है कि मुझे इतना बॉयज़ चाहिए, इतना गर्ल्स चाहिए, फैमिली चाहिए। तो इस तरह की उनको रिक्वायरमेंट भेजी जाती है। अब कोऑर्डिनेटर तलाश में होता है कि अब मुझे ऑडियंस कहाँ से लाया जाए। अब कोऑर्डिनेटर जो होता है वो नए नए लड़के को, जो मुंबई में एक्टर बनने के लिए आते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें हीरो बना दूंगा, चलो मैं तुम्हें एक्टिंग करवाता हूँ। उसके बदले में वो लोग कुछ 2-4 पैसे भी उससे ऐंठ लेते हैं। तो ये लालच दे करके ये भी कहते हैं कि कपिल शो में तुम्हें कपिल को देखने का मौका मिलेगा, तुम्हें बड़े एक्टर को देखने का मौका मिलेगा, आ जाओ। तो इस तरह की कोऑर्डिनेटर उसे कोऑर्डिनेट करता है, फिर उसे बुलाता है कहाँ पे, जहाँ पे शूट होती है, यानी गोरेगांव फिल्म सिटी में। 700 एकड़ में ये फिल्म सिटी बसी हुई है, जहाँ पे सिर्फ घने जंगल और फिल्म की शूटिंग सीरियल होती रहती है। अब वो बंदा आता है सुबह, जहाँ बुलाया जाता है उसको टाइम पे कि 7 बजे या 6 बजे आ जाना है, लेकिन आपको वहाँ पे 1 घंटे पहले पहुँचने हैं। अगर नहीं पहुँचेंगे आप तो आपको एंट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि आप तो मेहनत करके वहाँ पे पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद अगर टाइम पे आप नहीं पहुँचते हैं तो एंट्री वहाँ पे आपकी बैन हो जाएगी। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करता है, रात को ही एक बार आपको बता देगा कि भैया इतना बजे आ जाना। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद बंदा जब आता है तो वहाँ पे पूरी तरह से भीड़ लगी रहती है, और वहाँ पे अगर सिलेक्शन होता है, अगर आपके कॉस्ट्यूम अच्छे नहीं हो गए, अगर आप ऑडियंस हैं, आपको लाइव ऑडियंस में बैठना है, अगर आपके कॉस्ट्यूम अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे दिखते नहीं हैं, वहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट, और वहाँ पे पूरी तरह से आपकी हाइट, आपकी ग्रूमिंग, हर चीज़ चेक करी जाती है। अगर आप फटीचर जैसा करके चले जाओगे तो कोऑर्डिनेटर बोलेगा 2 पैसे से निकल यहाँ से, 2 नंबर की बस पकड़ के। तो इस तरह की उनकी एटीट्यूड और उनकी बात ऐसी लगेगी जैसे लगेगा आपको कि एक कोऑर्डिनेटर जो है वो कपिल शर्मा से भी बड़ा स्टार है, वो ऐसे बात करेगा आपसे। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे लाइन में सारे लोगों को पहले खड़ा किया जाता है, और
कोऑर्डिनेटर का फिर उसके बाद एक मालिक आता है, सबको रीचेक करता है, उसके बाद रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। और जब ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, लड़के अगर ज़्यादा हो जाते हैं या लड़कियां ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसको बोलता है अब चल निकल, रिक्वायरमेंट फुल हो गई है, अब कितना भी आप माथा पीट लो, एंट्री नहीं होगी। अब उस बंदे ने भाड़ा लगा करके वहाँ तक आया 2 पैसे कमाने के लिए, अब वहाँ आने के बाद बोल रहा है रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। अब देन उसके बाद जो कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें उतने सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, अब उसको मार्कर से मार्क कर देते हैं। याद रखिएगा, अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो मार्कर लगवा लेना यहाँ पे। अगर मार्कर नहीं लगी तो खाना पीना दाल पानी सब खत्म, पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेटर सबके हाथों पे मार्क कर देता है। देन उसके बाद एंट्री होती है। अब आपका यहाँ से शुरू होता है कपिल शर्मा शो में एंट्री का खेल। अब अंदर जाने के बाद एक कोऑर्डिनेटर का और कोऑर्डिनेटर होता है, उससे थोड़ा हाई लेवल का होता है। अब वो आकर के सबसे पहले क्या समझाता है, ये बोलता है, आपकी माइंड को वॉश करेगा। ऐसे बोलेगा कि आपने कभी फिल्म देखी है, तो बोलेगा, लोग बोलते हैं वहाँ के ऑडियंस लोग जो होते हैं, जो आते हैं बच्चे लोग कहते हैं हमने फिल्म देखी है, तो आपने उसमें फिल्म में एक्टर को रोते हुए देखा है? तो ऑडियंस बोलते हैं हाँ। तो जो एक्टर रोता है क्या वो रियल में रोता है? तो बोलते हैं नहीं, तो वो एक्टिंग कर रहा है। बस आपको यही करने हैं अंदर। आपको हंसी नहीं आएगी फिर भी आपको हंसना है। आपको कोई ऐसी फेक बात पे जिस पे कोई कॉमेडी नहीं है, कहा गया है कि कपिल शो में 40% ही कॉमेडी होता है, 60% फेक स्माइल होती है, फेक लाफ होती है। तो वहाँ पे माइंड वॉश होने के बाद अब एंट्री होती है। बता दे दोस्तों कि आपके पास अगर पेन, मोबाइल या डायरी कुछ भी हो, एंट्री नहीं होगी। आपको बाहर ही सारे लोग उसे जब्त कर लेंगे, चाहे वो आपके पास पेन हो, डायरी हो या फिर मोबाइल हो। अगर गलती से आपने अंदर मोबाइल को ले गए और रिकॉर्डिंग करते हुए अगर पकड़े गए, तो आपकी पहले तो मोबाइल सीज होगी और वहाँ से आपको सिक्योरिटी गार्ड धक्के मार के निकाल देगा। अंदर आपको जगह पे बैठाया जाता है, उसमें भी कैटेगरी वाइज होती है। अब कैटेगरी क्या होती है उसमें कि कौन जो है वो थोड़ा सा पहली बार आया है, कौन है जो दूसरी बार आया है, कौन है जो रिपीटेड फेस है। तो उसमें ऑडियंस मैनेजर उसको देखता है, मैनेज करता है कि ये बंदा पिछले बार भी आया था, इसको पीछे कर इसको, तो उसको पीछे भेजता है। फिर उसके बाद जब सारा अरेंजमेंट हो जाता है, उसके बाद अब बात आती है मॉडल की। जो आप देखते होंगे कि सिद्धू के पीछे बड़ी बड़ी मॉडल बैठी हुई रहती हैं, तो वो एक हाईपेड होती हैं जिसको 1000 से 1200 रुपये दे करके उनको बुलाया जाता है, और वो हाईपेड मॉडल होती हैं और उनको बैठना होता है पीछे। सारे ऑडियंस को बैठने के बाद वहाँ पे अब ऑडियंस मैनेजर आता है और सारे लोगों से पूछता है कि फर्स्ट टाइम कौन आया है यहाँ पे। तो कुछ लोग हाथ उठाते हैं, कुछ लोग नहीं उठाते हैं। तो उसके बाद ऑडियंस मैनेजर सारे लोगों को ये समझाता है कि भैया जो एक्टर पूछेगा वही जवाब देना है, अपने मन से कुछ नहीं पूछना है, और कपिल जो अपने से पूछेगा वही बोलना है। और ये सब सेटिंग होता है कि कपिल क्या पूछेगा और आपको क्या जवाब देना है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऑडियंस मैनेजर सारे लोगों को गाइड करता है, और ये जायज़ भी है क्योंकि आप सेलिब्रिटी आ रहे हैं, अगर कोई लनफन कुछ सवाल पूछ देता है तो शायद वो समय खराब हो सकता है। जो उन लोगों का टाइम बहुत ही प्रायोरिटी होता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वो ऑडियंस मैनेजर एक सवाल पूछता है जो कि कपिल शर्मा सवाल पूछता है। अब उसमें सवाल जो होते हैं उसमें से लोग अब हाथ उठाते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं। अब इस सवाल का जो जो जवाब देगा वो स्टेज पे आएगा। अब ऑडियंस मैनेजर और वहाँ की क्रू टीम बताएगी कि इस सवाल का आपके पास जवाब क्या है। अब 10 लोग हैं जो उस सवाल का जवाब देने हैं, उसमें से क्रू टीम को अगर 5 लोगों के सवाल के जवाब अच्छे लगे तो उनके हाथ में गेंद दे देती है, और उस गेंद पे 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे लिखा होता है। अब कपिल जब सवाल पूछेगा तो जो क्रू टीम मेंबर का आगे बंदा बैठा हुआ होता है वो 1 नंबर की बॉल को प्रेस करेगा, यानी समझ जाना होगा ऑडियंस को कि जो है 1 नंबर का आदमी का ये क्वेश्चन है, उसको सवाल का जवाब देना है कपिल का। अब ये रिसेंटली एक खबर आ रही थी कि वहाँ की ही ऑडियंस में ये खुलासा किया था श्वेता शर्मा ने। उन्होंने कहा था कि एक बंदा सेलिब्रिटी से, इंटरटेनर से उस शो के बाहर के सवाल उनसे पूछ लेता है तो उसे सिक्योरिटी गार्ड आती है, धक्के मार के उसे बाहर निकाल देती है। तो वहां पे आप खुद से अपनी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कभी कभी आप लोगों को देखते होंगे कि कोई ऑडियंस सवाल का जवाब देता है तो कपिल बोलता है ये आपके लिए मोबाइल, ये आपके लिए फलना, ये आपके लिए ढेकना, आपको ये मिलता है, आपको बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ फोटो खिंचवाएंगे। इस तरह की बातें आपने शो में देखी होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा है, ये भी आया है। वो जो गिफ्ट देते हैं वो सूट
सिर्फ एक एड प्रमोशन होता है, जब शूट खत्म होती है तो वो जो गिफ्ट होता है ना वो भी वो लोग छीन लेते हैं और बोलते हैं कि ये सब सिर्फ हम लोग ऐड का प्रमोशन कर रहे हैं, हम लोग गिफ्ट नहीं देते हैं, भैया हमें माफ़ कर दीजिए। अब बात रही खाने का, और खाना किस तरह का मिलता है ये भी आपको बता दें। ऑडियंस जो कि रोड छाप से भी बदतर वहाँ की स्थिति होती है, कोई इज्जत कोई इमेज नहीं, ऐसा लगता है हीन भावना से लोग आपको देखेंगे अगर आप ऑडियंस के रूप में वहाँ पे गए हैं तो ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से सूत उठ के आकर गया है, स्ट्रगलर कहीं का। इस तरह का रिएक्ट आपको ये फील करना होगा, वहाँ पे आपको खुद फील हो जाएगा अगर आप कभी जाएं भविष्य में तो। उसके बाद आपको ये बता दें कि वहाँ पे जो खाना मिलता है वो 3 कैटेगरी का होता है। जो लाइव ऑडियंस होता है उसका खाना अलग होता है, जो क्रू टीम मेंबर का जो बंदा होता है जो वहाँ पे काम करते हैं सेट पे, उसका खाना थोड़ा सा मीडियम होता है, और जो ऑडियंस का होता है वो लो होता है, मतलब बिल्कुल लो। और जो सेलिब्रिटी लोग आते हैं, जो इंटरटेनर लोग आते हैं, चाहे वो कपिल के साथ जो लोग डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, ये लोग होते हैं, उसके लिए वैनिटी वैन में बिल्कुल एसी चिल्ड बिल्कुल लग्जरी खाना उन लोगों के लिए स्पेशली बन के आता है। तो वहाँ पे 3 कैटेगरी होती है खाने की। जो कोऑर्डिनेटर होगा वो पीछे बैठ करके ज़बरदस्ती कहेगा एनर्जी गाइस, इस तरह से वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कि आपको हंसी नहीं आएगी लेकिन फिर भी हंसो, फेस पे स्माइल रखो, इस तरह की वो पीछे से पंच मारेगा। और ये भी कहेगा कि अगर नहीं हंसा, अगर नहीं एक्टिंग करी, नहीं अगर हल्ला किया, नहीं शोर किया तो तेरे को पेमेंट नहीं दूंगा। हमें समझ में नहीं आता कि ऐसे कोऑर्डिनेटर लोग में इतनी एटीट्यूड क्यों होती है। क्या वही इस शो को चला रहा है? मतलब कोऑर्डिनेटर लोग कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमने उस सोर्सेस से पता करी ये बातें तो हमें यही पता चला कि वो लोग कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेटर के जो भी थ्रू जो लोग आते हैं वो खुश नहीं होते हैं उनके बिहेवियर से, उनके बर्ताव से। उन लोगों को अभी कपिल शो के जो क्रू टीम के मैनेजर है, ऑडियंस मैनेजर है, उनको कहीं ना कहीं ऑडियंस मैनेजर को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर को बताना चाहिए कि आपके ऑडियंस के ही थ्रू इस शो को ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी आप इंपॉर्टेंस को समझिए। क्योंकि कपिल जिस तरह से दिन दहाड़े ऑडियंस की बेइज्जती कर देता है और वो ऑडियंस चुपचाप सह लेता है, इसमें कहीं क्या बात है आप लोगों को पता है? क्योंकि वो ऑडियंस जान रहा है कि अगर मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे तो पेमेंट मिल रहा है, अगर मैं क्या करूं, पेमेंट मिल रहा है तो कपिल जो मन में सो बोल देता है, उसकी बैंड बजा देता है, उसकी बेइज्जती कर देता है। फिर उसके बाद इसी का तो यही तो थीम है कि बेइज्जती करवाओ, लोग हंसो, और ये तो प्रथा है भारत देश में कि आपकी बेइज्जती होगी, सामने वाला खुश होगा, और यही फॉर्मेट पे ये शो बिल्कुल रन हो गई। लेकिन मैं सारा क्रेडिट इंपॉर्टेंस जो देना चाहूँगा लाइव ऑडियंस का देना चाहूँगा। आप लोगों को पता है कि कोरोना में डमी को रख करके इस सीरियल का शूट करा गया, तो आप देख लीजिए कि शो की क्या टीआरपी रही। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस की इंपॉर्टेंस को समझना होगा कपिल शर्मा शो को, अगर इस शो को दोबारा अगर लाना है तो। दोस्तों आपको बता दें कि एक दिन में कभी कभी 2 एपिसोड शूट होता है, जो कि सुबह में 6 बजे आप लोगों को बुलाएंगे और रात के 3 बजे यानी सुबह हो जाएंगे तब आपको छोड़ेंगे। तो इतने में अब आप लोगों के दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि क्या कितनी पेमेंट मिलती होगी, कितना पैसा मिलता होगा कपिल के शो में जाने के बाद लोगों को। क्या अगर कपिल के शर्मा शो में अगर हम बैठने लगे, जाने लगे, तो क्या हमारा घर बार चल जाएगा? जी नहीं, भूखे मर जाएंगे आप सुनेंगे तो। सबसे पहले आपको बता दें कि चैनल वाले जब कपिल शो के कोऑर्डिनेटर को जब पेमेंट करते हैं, ये टेंडर होता है, लाइव ऑडियंस का टेंडर होता है, जो कि 10 से 12 लाख रुपए दे करके ये टेंडर खरीदा जाता है कि भैया मैं, जैसे कोई रोड के किनारे का पार्किंग एरिया होता है, उसका टेंडर मिलता है कि हम ही अब इस एरिया में पार्किंग लगवाएंगे, दोबारा कोई दूसरा इंसान नहीं लगवा सकता है। उसी तरह से वहाँ पे होता है, टेंडर खरीदा जाता है। कोई इंसान लाइव ऑडियंस या ऑडियंस को नहीं बुला सकता है, वो कोऑर्डिनेटर ही बुला सकता है, और किसी के थ्रू आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो। तो वो टेंडर 10 से 12 लाख रुपए में खरीदता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि चैनल वाले अब जितनी रिक्वायरमेंट होगी ऑडियंस की उतना उसको पेमेंट मिलता है। अब टेंडर मिलने के बाद जब चैनल वाले उसे पेमेंट करते हैं, सपोज करो कि एक बंदे का 500 रुपये एक ऑडियंस को दिया जाता है चैनल से, 500 से 800 रुपये मिलते हैं। लेकिन जो मॉडल होती हैं, लड़कियां होती हैं, उसको 12 से 1500 2000 तक भी पेमेंट करी जाती है चैनल की तरफ से। लेकिन जो बीच में कोऑर्डिनेटर होता है वो यहाँ पे दलाली करता है। दलाली कैसे करता है? जो बेचारे गाँव से आए, नया आए हैं, उसको ड्रीम दिखा करके उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें सेलिब्रिटी को, इंटरटेनर को दिखाऊंगा, अक्षय कुमार को दिखाऊंगा, सलमान खान को दिखाऊंगा, शाहरुख खान को दिखाऊंगा, कपिल को देखने का मौका मिलेगा। ये सारे सपने को दिखा करके उसे 250 रुपया उसके हाथ में धरा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है, गलत है। इसमें कपिल
कि मैं गलती को नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, उसकी गलती नहीं है, उसकी टीम की भी गलती नहीं है। यहाँ पे गलती है पूरी और पूरी कोऑर्डिनेटर की। लेकिन वहाँ की ऑडियंस मैनेजर को, कपिल शो के क्रू टीम को कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि लाइव ऑडियंस में किस तरह का बर्ताव किया जाता है कोऑर्डिनेटर के थ्रू। अगर आप इंटरटेनर हो, इंटरटेन करते हो, अगर आप ऑडियंस के फीलिंग की कदर नहीं करोगे, उसे रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कल को वो क्यों आएगा उस शो में। तो आज यही तो हुआ है। आज वहाँ के ही ऑडियंस इन सारी चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं। अगर भैया हमें दिन भर बैठा करके मेहनत करवाओगे, खाने अच्छे नहीं दोगे, एसी में चलो बैठा रहे हो, लेकिन वहाँ पे खाने आप गंदे दे रहे हो, पेमेंट कम दे रहे हो, और दिन भर कह रहे हो, इस तरह से अगर सीटी बजवाओगे, फेक स्माइल करवाओगे, तो कहीं ना कहीं उसे तकलीफ होगा। और इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। आप 12 घंटे कहीं एक जगह पे बैठ के टिके बैठ सकते हैं क्या? इसमें मेहनत नहीं है? अब आप लोगों की जिज्ञासा होगी कि बैक स्टेज में कैसा दिखता होगा कपिल शो का सेट, कैसे लोग खाना खाते होंगे, कैसी गैदरिंग होती होगी। तो जो वीडियो वायरल हो रही है, आप इस वीडियो को पहले देखिए। ये है यहाँ का कैंटीन, लेकिन आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, रश है। देख लो, पता करो है क्या। ये वाला कैंटीन है जहाँ पर आपको खाना मिलता है। कृष्णा में हो ना? कृष्णा में। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और जो कपिल शो के लाइव ऑडियंस की जो बातें हैं, वहाँ के ऑडियंस ने जो पॉइंट रखी, जो खुलासा करा, इन सारे चीज़ों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।